बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के कफ्र किला में आईडीएफ का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मारे गए हैं। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। ईरान इजराइल के बीच का तनाव विध्वंसक युद्ध में बदलने का अंदेशा है, जिससे अरब सुलगने लगेगा। ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो 1 हफ्ते से कम वक्त में भी परमाणु बम बना सकता है। यानी इजराइल हमला करता है तो ईरान के पास बदला लेने के लिए परमाणु बम का भी विकल्प है। लेकिन ईरान इस वक्त अपने प्रॉक्सी गुटों को फरमान जारी कर चुका है कि वो इजराइल पर हमला करें और अमेरिकी सैन्य ठिकानों में तबाही मचाएं। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान का मंसूबा क्या है। ईरान अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म कराना चाहता है। दूसरी तरफ वो गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल को मजबूर करना चाहता है। इसके लिए ईरान ने चौतरफा हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। हमने ने ऐलान कर दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी बड़े हमले के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ रईसी और उनके मंत्री कई देशों के दौरे कर चुके हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में मदद मिलती रहे। इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। जितनी तेजी से इजराइल गाजा पर प्रहार कर रहा है, उतने ही हमले अब ईरानी प्रॉक्सी करेगा। खासतौर से हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। हूती को रूस और ईरान से हथियारों की नई खेप मिली है, जिसके बाद उसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल के नेवल बेस पर भी हमले कर रहा है। साथ ही हूती ने ऐलान किया है कि वो इजराइल में घुसकर हमले करने को तैयार है। उसके लड़ाके स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे 7 अक्टूबर से भी ज्यादा खौफनाक हमला किया जा सके। पिछले 24 घंटे में हूती ने लाल सागर में भयानक तबाही मचाई है। हमले इतने विध्वंसक थे कि टास्क फोर्स को पलटवार तक का मौका नहीं मिल पाया। सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बॉर्डर को बारूद से पाट दिया है। पिछले 2 दिन में इतने रॉकेट बरसाए हैं कि इजराइल को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी है। और तबाही का सबूत देती ये तस्वीरें हैं, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के मंसूबे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ घंटे पहले हूती ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया। हूती का दावा है कि रीपर ड्रोन से अमेरिका यमन बेस पर हमला करने वाला था। उससे पहले ही हूती के रॉकेट ने उससे मार गिराया, यानी अमेरिका के मंसूबे को रौंद दिया। इससे एक दिन पहले हूती ने एक फाइटर जेट को मार गिराने का वीडियो जारी किया था। ये उसी का वीडियो है। आसमान में हूती के अटैक से टास्क फोर्स का जेट आग का गोला बन गया। ये टास्क फोर्स के लिए बड़े नुकसान की खबर थी। लाल सागर में हूती की दादागिरी रुकी नहीं है। वो लगातार विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है। इस बार बारी ब्रिटिश शिप की थी। हूती ने ब्रिटेन के एंड्रोमेडा शिप पर हमला किया, जिसमें जहाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हूती ने लाल सागर के अलावा इजराइल के इलात सिटी पर भी हमला किया है। हूती ने मिसाइल दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हूती तबाही मचा रहा है। उधर इराक में रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके तबाही मचाई।
हमले में अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बम बरसाए। इराक में इस वक्त ईरानी प्रॉक्सी और अमेरिकी सैनिकों के बीच कई मोर्चों पर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल में कहर बरपाने के लिए लड़ाकों को फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद इजरायली बॉर्डर पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है। यानी तबाही का एक मोर्चा लेबनान बॉर्डर पर खुल चुका है। हमास हूती के अलावा अब हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 200 दिन में हिजबुल्लाह ने 1650 हमले किए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की मिलिट्री साइट पर 55 हमले किए हैं। इजरायली बॉर्डर पोस्ट पर 1112 बार अटैक किया गया है। इजरायली मिलिट्री बेस पर 70 बार विध्वंसक अटैक हुआ है और इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर 186 दफे रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के 2000 सैनिक मारने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है और इन हमलों में 2 मिलिट्री कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को भी तबाह किया गया है। 344 बंकर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। 5 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए हैं। 92 मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह तबाह कर दिए गए और इन सब के अलावा 546 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अचानक से हिजबुल्लाह हूती और हमास के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हमलावर हो गए हैं। इसके पीछे की वजह समझिए। ईरान से हथियार लगातार मिल रहे हैं। ईरान ने हमले के लिए फ्री हैंड दिया है। रूस से भी हथियार मिलने लगे हैं। सीक्रेट रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। कई इस्लामिक मुल्कों का साथ मिल रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म करना मिशन है। खास बात यह है कि ईरान ने सुस्त पड़े ईरानी प्रॉक्सी गुटों में नई जान डाल दी है। जब से ईरानी मंत्रियों ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात की है। इस बीच ईरान ने एक हफ्ते में एटम बम बनाने का दावा किया है, जिसके लिए कजाकिस्तान में ईरान के रक्षा मंत्री ने पहले चीन और फिर रूस के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की, जिसमें अरब के समीकरण पर लंबी चर्चा की गई। इसके बाद रणनीति बनाई गई है कि पहले ईरानी प्रॉक्सी हमला करेंगे, फिर ईरान फाइनल प्रहार करेगा। इसलिए ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए हैं। हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी के हमले से इजराइल दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान कर दे, लेकिन इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा घबराहट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम या तो बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA ने वक्त वक्त पर ईरान की परमाणु साइट की सैटेलाइट इमेज जारी की, जिसमें कई तरह की गतिविधि देखने को मिली है। नतांज की सैटेलाइट इमेज, इस्फहान की सैटेलाइट इमेज, इन्हीं तस्वीरों में दिख रही गतिविधि के दम पर दावा किया जा रहा है कि ईरान जारगोस की पहाड़ियों के नीचे परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। अब ईरान ने इन न्यूक्लियर साइट्स पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। साथ ही UN टीम को भी साइट निरीक्षण की मंजूरी नहीं दी है। इसका सीधा मतलब है चट्टानों के नीचे जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। वैसे भी ईरान की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान कभी भी बेहद तेजी से परमाणु बम बनाने में सक्षम है। यानी ये ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच बड़ी खबर आ रही है रूसी सेना के विध्वंस से जुड़ी हुई। खैरसौन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने MLRS से रॉकेट की बरसात की है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं।
अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने यूक्रेन को रूसी धरती पर हमला करने की छूट भी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका और नेटो रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। रूस के आसपास मौजूद देशों में एटमी हथियारों को तैनात करने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट तो ये बताती है कि इस वक्त रूस के पास हथियारों की कमी है। रूस की इस कमजोरी का फायदा उठाकर नेटो रूस पर हमला करना चाहता है। सवाल यही है कि नेटो के इस कदम का परिणाम क्या होगा। महाविनाश का ट्रिगर दबने जा रहा है। रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो चुकी है। पुतिन सेना एटमी विस्फोट का बटन दबा सकती है। परमाणु महाविनाश का कारण बनेंगे नेटो के 3 कदम। पहला, यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है। दूसरा, यूक्रेन को रूसी जमीन की अनुमति मिल गई है। तीसरा, नेटो देश रूस के पास एटमी हथियार तैनात करने जा रहे हैं। नेटो के इसी कदम से रूस इतना भड़क गया है कि उसने अपने न्यूक्लियर फोर्स को एटमी धमाके के लिए वॉर रेडी कर दिया है। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि वो न सिर्फ यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है, बल्कि इसे उड़ाने के लिए ट्रेन्ड पायलट भी देगा। पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि फैसला हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं, अब F-16 की डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका के साथ साथ बेल्जियम ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया है। ऐसी ही तैयारी कई और नेटो देश कर रहे हैं। अगर नेटो ने यूक्रेन को F-16 दिए तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर F-16 की डिलीवरी हुई तो ये युद्ध में अमेरिका की आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव घोषणा कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन को F-16 दिए गए तो रूस परमाणु हमला करने को मजबूर होगा। लेकिन अमेरिका पर रूस की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 अटैक एमएस मिसाइलें दे दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त अटैक एमएस मिसाइलों के सभी 3 बड़े और मुख्य वर्जन मौजूद हैं। इन तीनों वर्जन के नाम हैं M39 ब्लॉक, M39A1 ब्लॉक और M57 ब्लॉक यूनिटरी। M39 ब्लॉक की रेंज 165 किलोमीटर है। M39A1 ब्लॉक और M57 ब्लॉक यूनिटरी की रेंज 300 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेन अटैक एमएस मिसाइलों से 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का कहना है कि उसके पास अभी भी 2100 से ज्यादा ATACMS मिसाइलें हैं। अमेरिका आने वाले वक्त में यूक्रेन को एटम्स मिसाइलों की एक और खेप दे सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब के दर्जन भर हथियार भेज दिए हैं। अब युद्ध में F-16 की एंट्री होने वाली है। इसके बाद विनाश का नया दौर शुरू होने वाला है। रूस के मान सम्मान पर चोट करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है। यानी अब यूक्रेन नेटो के हथियारों से रूस के अंदर कहीं भी हमला करने को आजाद है। रूस के खिलाफ एक्शन यही खत्म नहीं हुआ। रूस के आसपास मौजूद नेटो देशों में अमेरिका एटमी हथियार तैनात करने जा रहा है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया ने अपनी धरती पर भी परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की है, जिससे क्रेमलिन बुरी तरह भड़क गया है।
अमेरिका रूस की घेराबंदी किस तरह करने जा रहा है, कहां कहां एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है, अब इसे समझ लीजिए। रूस का पड़ोसी है फिनलैंड, जो कुछ महीने पहले ही नेटो का मेंबर बना है। यहां परमाणु हथियारों की तैनाती संभव है। एस्टोनिया रूस से लगातार एक और नेटो देश है, यहां भी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भी सटा हुआ देश है। रूस के एक और पड़ोसी देश लातविया में भी नेटो एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है। लिथुआनिया ने भी रूस से खतरे का हवाला देते हुए एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की है। पोलैंड पहले ही कह चुका है कि वो अपनी धरती पर नेटो के एटमी हथियार और न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती चाहता है। आने वाले वक्त में इन देशों में नेटो न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है, और इसी खतरे को देखते हुए पुतिन ने बेलारूस में अपने एटमी बेस को ये कहा जा रहा है कि एक्टिवेट कर दिया है, और इस एटमी बेस पर परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अमेरिका रूस की घेराबंदी इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे लगता है कि इस वक्त रूसी सेना कमजोर स्थिति में है। अमेरिका और नेटो को ऐसे ही मौके की तलाश है। यही वजह है कि नेटो पर रूस ऑलराउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस के हथियार कम हो रहे हैं। रूस को हथियार सप्लाई करने वाले दो देश हैं, चीन और उत्तर कोरिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से ही हमला कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को भी फाइनल वार्निंग दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीन को समझाया कि अगर उसने रूस को हथियार दिए तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। बावजूद इसके जब चीन के रुख में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका लौटते ही ब्लिंकन ने चीन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। चीन से पहले ऐसी ही धमकी अमेरिका उत्तर कोरिया को भी दे चुका है। सुपर पावर की कोशिश है कि रूस के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया जाए, इसके बाद उस पर हमला किया जाए ताकि रूस पलटवार करने की स्थिति में ही ना रहे। नेटो की इस तैयारी से क्रेमलिन में भी खलबली मची हुई है। क्रेमलिन को रिपोर्ट मिली है कि नेटो रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर ट्रायड को हाई अलर्ट कर दिया है, बल्कि बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने दुनिया भर में अपने एजेंट्स को भेज दिया है। इन्हें नेटो से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। रूस युद्ध में इस जानकारी का इस्तेमाल कर हमले करेगा। मतलब ये कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। विनाश का सबसे भयावह दौर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।